ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन आपने आपको ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। प्यारे यीशु, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आप ही ने बद्ध होकर प्यारे यीशु अपने ही लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। बाइबल कहता है कि जो मसीह यीशु में है उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड किया गया था। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्यारे पिता, तूने हमसे ना प्यार किया, हमें पापों से बचाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। Thank you, Jesus. Glory to your name, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु लॉर्ड, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, युगों युगों का ईश्वर, अल्फा और ओमेगा प्रभु आप ही हैं। भला चरवाहा आप हैं, स्वर्ग का द्वार आप ही है, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा आप है। ईश्वर का बलित मेमना जो सारे संसार का पाप को हर लेता है, वो आप ही हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। थैंक
Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम हृदय की गहराइयों से प्रभु ये स्वीकार करते हैं कि आप ही प्रभु हैं, मुक्तिदाता, उद्धार करता है, सारे संसार के पाप को हर लेने वाले ईश्वर के बलित में हमने आप हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्यारे यीशु, मैं आपकी इस असीम दया के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। इस क्षण प्यारे यीशु, मैं अपने जीवन में आपको आमंत्रित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा ये जीवन अब मेरा नहीं, बल्कि आप मुझ में जीवित हैं। जिस प्रकार से पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे यीशु, मैं आप में एक नई सृष्टि हूं। मेरा पुराना स्वभाव बीत चुका है और मैं एक नया हो गया हूं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं आपके लहू के कारण प्यारे यीशु, मैं धर्मी ठहराया गया। बाइबल कहता है कि मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए, और मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeshua Amasiya, मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया। अपने लहू के द्वारा मुझे धर्मी ठहरा दिया। यीशुआ अमासिया, मेरा उद्धार करता। यीशुआ अमासिया, मेरा उद्धार करता, मेरे पाप सब लेकर अपनी धार्मिकता मुझे दिया। अपने लहू के द्वारा
मुझे धर्मी ठहरा दिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा अपने साथ आपने हमारा मेल कराया है। मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण आपने हमें पवित्र ठहराया है। मसीह यीशु के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी माना है पिता। हम धन्यवाद करते हैं। महान राजा, आदर, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता। आपने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। धन्यवाद करते हैं पिता। हृदय की गहराइयों से हम विश्वास करते हैं यीशु ईश्वर का बलित मेमना है जो सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया। हमारे अपराधों के लिए वो पकड़वाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और हमें धर्मी ठहराने के लिए वो जिलाया भी गया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। तो इस क्षण हम डिक्लेरेशन करेंगे और जैसे जैसे परमेश्वर के वचन की बातों की हम घोषणा करते हैं, मैं चाहूंगा सब कोई उन बातों के साथ हम डिक्लेरेशन की प्रार्थना करेंगे और आप सभी कोई मेरे पीछे उन बातों को दोहराएंगे या रिपीट करेंगे। जैसे आप सुनते हैं वैसे ही उन बातों को हम लोग रिपीट करके अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे। पिता, जैसे आपका वचन कहता है संत यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम इस वचन के आधार पर हम डिक्लेरेशन करेंगे। धन्यवाद करते हुए फिर से मैं पढ़ रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता, मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं पिता, और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा मेरा सर्वनाश नहीं होगा बल्कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, रोमन्स चैप्टर 6 अध्याय 6 पद संख्या 23 के वचन को। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आइए हम डिक्री करें। फादर गॉड, राइट नाउ यीशु के नाम से पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हुए प्रभु डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि प्रभु यीशु में
अनंत जीवन हमारा भाग है। मसीह यीशु में, प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन मेरा भाग है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि ये वरदान, मसीह यीशु के द्वारा जो वरदान आपने मुझे दिया है, उसे मैं आज रिसीव करता हूं और मैं विश्वास करता हूं, डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि मसीह यीशु में अनंत जीवन मेरा भाग है। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। रोमन्स 8 के आधार पर हम प्रार्थना करेंगे। 8 का 1, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। फादर गॉड, राइट नाउ मैं विश्वास करता हूं कि मैं मसीह यीशु में हूं। मैं पाप के लिए मरा हुआ हूं, लेकिन मसीह यीशु में मैं जीवित हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मसीह यीशु में होने की वजह से मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। थैंक यू लॉर्ड, आई एम इन क्राइस्ट एंड देयर इज नो कंडमनेशन। मैं मसीह यीशु में हूं और मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए हम और एक वचन को डिक्लेयर करेंगे, रोमन्स 8 का 13, क्योंकि यदि तुम 14, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। फादर गॉड, मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा आपने मुझे अपने संतान होने का अधिकार को दिया और इसीलिए मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए फिर से हम डिक्लेयर करेंगे। पिता, अब्बा, धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा आपने मुझे अपने संतान होने का अधिकार को दिया है और इसी वजह से मैं आपके आत्मा के चलाए चलता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। पवित्र आत्मा प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप सदैव मेरे संग हैं और मुक्ति के दिन के लिए आप छाप की तरह मुझे दिए गए हैं। धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा, मेरे जीवन को लीड करने के लिए, मेरे जीवन को अगुवाई करने के लिए, मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों में मेरी निगरानी करने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए और मेरी सहायता करने के लिए प्रेमी पवित्र आत्मा आप मेरे संग रहते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातों को मैं मसीह यीशु के नाम से होली स्पिरिट आपके अधीनता में सौंप देता हूं। धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा कि मैं आपके चलाए चलता हूं। थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मिलने की वजह से प्रेमी पवित्र आत्मा, धन्यवाद के साथ मैं डिक्लेयर करता हूं कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। कोलोसियंस चैप्टर 1 चैप्टर 3 वर्स 3 के वचन को हम डिक्लेयर करेंगे। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 3, क्योंकि तुम तो मर चुके हो, मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, जब हम मरे हुए हालात में थे, पाप के कारण हम मरे हुए दशा में थे, जैसे पाप का वेतन मृत्यु है, और जब हम इस हालात में थे आपने हमें अनुग्रही से हमारा उद्धार किया। मसीह यीशु के संग आपने हमें जिलाया और इस वचन के आधार पर हम डिक्लेयर करते हैं कि अब हम मर गए और हमारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है।
पौलुस की तरह मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि अब मैं जीवित ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। थैंक यू लॉर्ड, 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 थैंक यू लॉर्ड। मेरा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह ही मेरा जीवन है। यस डैडी गॉड, मैं विश्वास करता हूं कि मेरा ये जीवन मसीह यीशु में है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि मैं सच्ची दाखलता हूं और तुम डालियां हो बारा लाबो से खेरे लेखे से खोरे लेखे से खे। थैंक यू लॉर्ड, आप में हम जुड़े हुए हैं, आप में हम छिपे हुए हैं, इसीलिए हमारा जीवन फलदायी है, सुरक्षित है, उन्नत है, समृद्ध है, खुशहाल है। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रोडक्टिव हैं, इनोवेटिव हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं रेलोबेशे के शेपोरा लखा सिनोमिना खरा लखो से खेरे लेखे से होपारा लेगे से के पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। सो थैंक यू सो मच। और फिर से एक बार मैं मसीह यीशु में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी हम होली वीक में चल रहे हैं, और पहले की तरह भी जैसे हम क्रिसमस के दिनों में या फिर होली वीक में हम बहुत सारे चर्चेस के एक्टिविटीज होते हैं, इस वजह से मॉर्निंग प्रेयर को हम स्थगित करते हैं इन दिनों। तो कल से लेकर ईस्टर मंडे तक हमारा ये मॉर्निंग प्रेयर स्थगित रहेगा, और इसलिए सूचना के तौर पर मैं आप सबों के बीच में इन बातों को रख रहा हूं। और कल से जैसे कि बहुत सारे कलीसियाओं में बहुत सारी धर्म विधियां होती है, चर्चेस होते हैं, इसी की वजह से कल से लेकर ईस्टर मंडे तक हम लोग ट्यूसडे को फिर से हम लोग मॉर्निंग प्रेयर में ज्वाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज का ये सेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इन दिनों आपका मेडिटेट करने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु को जब हम अध्ययन कर रहे हैं, कई बार प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु की अहमियत को हम समझ नहीं पाते कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को अल्टीमेटली इस पृथ्वी पर आकर हम सबों के पापों के लिए प्रायश्चित बलि के रूप में अपने को अर्पण करना पड़ा। और कई बार इन चीजों को हम लोग नहीं समझ पाते। तो आज मैं फिर से एक बार आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं और अटेंटिवली चीजों को सुनने के लिए आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं, क्योंकि जितना अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु की समझ रखेंगे, उतना ही अधिक हम प्रभु यीशु मसीह के प्रति धन्यवादी हो पाएंगे, और उतना ही अधिक हम अपने जीवन को आशीषित देख पाएंगे। उतना ही अधिक हम अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को हम अनुभव कर पाएंगे। हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन टेम्पोररी जीवन है, लेकिन इस पृथ्वी पर का जीवन का प्रभाव अनंत काल तक है। ये हमारा वास्तविक जीवन नहीं है। कई बार जब हम बातों को, बाइबल के वचनों को जब हम सुनेंगे, ये पृथ्वी पर हमारा जो क्षणिक जीवन है, अल्पकालिक जीवन है, ये जीवन हमारा परछाई की तरह है। इसके बाद का जो जीवन है, जो मसीह यीशु के साथ हमारा जो जीवन है, वो वास्तविक जीवन है, और वो जीवन का अंत नहीं है, वो इटर्निटी का जीवन है।
और वो इटर्निटी का जो जीवन है, उसी जीवन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आकर अपने प्राणों की आहुति दिया, और उसके क्रूस मृत्यु के द्वारा हम सबों को ये आशीषें हमारे लिए सुनिश्चित हो पाई है, अनंत जीवन की आशीषें सुनिश्चित हो पाई है। मैं कुछ पदों को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं और आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु मानवीय इतिहास को ही बदल डाला। अगर हम देखेंगे टाइम कॉन्टिनम में, जब संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से 18 के पदों को मैं पढ़ रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि इन चीजों को आप नोट भी करें, नोट करते चले जाएं, ताकि आप पर्सनल इन दिनों में, जब आप होली वीक में जब आप इन चीजों को अध्ययन करेंगे, इन चीजों को मनन करेंगे, तो ये सारी बातें आपके लिए आशीष का कारण ठहरेगी। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 16 से लेकर 18 तक के पदों को मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूं। जब पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए यहूदियों को सौंप दिए, यहां पर 16 पद, तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहां उन्होंने उसे और उसके साथ दो मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। यीशु नाजरी, यहूदियों का राजा। तो शायद पिलातुस को भी यह मालूम नहीं था कि जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए यहूदियों को सौंपा, उस समय मानवीय इतिहास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना घटित हुई, और पूरे टाइम कॉन्टिनम में एक बहुत बड़ा बदलाव को हमने देखा। पूरे मानवीय इतिहास में एक बहुत बड़े बदलाव को देखा, और द मोमेंट, उसी समय से पूरे मानवीय इतिहास में, इतिहास का जो टाइम लाइन है, टाइम कॉन्टिनम है, उसमें हम पहली बार इतिहास को दो पार्टों में हम देखना प्रारंभ किए। बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एडी, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। और ये इतिहास का एक बहुत ही अहम सेंटर बना, जो आदम के जीवन से लेकर पृथ्वी पे मानवीय इतिहास का जो प्रारंभ है, आदम से लेकर प्रभु यीशु मसीह के समय तक के पूरे इतिहास को बिफोर क्राइस्ट, और उसके बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ, आमे डेमोन एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एक ग्रेस का समय, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह का काल का प्रारंभ हुआ, और यही अनुग्रह जिसको हम वरदान कहते हैं, जिसको हम दान कहते हैं, और पाप का जो वेतन मृत्यु है, वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के वरदान या अनुग्रह को हम यहां पर काम करते हुए देखते हैं, और ये है अनंत जीवन। और मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा ये अनंत जीवन की जो आशीषें हम सबों के लिए ये प्रारंभ हुआ। और प्रभु यीशु मसीह की क्रूस मृत्यु के द्वारा उसका कोई भी पाप नहीं था, लेकिन वो हमारे लिए पाप ठहरा। अगर हम पुराने इतिहास में देखेंगे, जो सैक्रिफाइसेस होते थे, जो ऑल्टर्स क्रिएट किए जाते थे, जो बलिदान की वेदियां हुआ करती थी, उसमें कुछ डिवाइन चीजें होती थी
और उन डिवाइन चीजों का प्रभाव परमेश्वर उन्हें एक्सेप्ट करते थे, उन बलिदानों को, उन सैक्रिफाइसेस को वो एक्सेप्ट करते थे, और उनके वजह से लोगों के पाप और गुनाह क्षमा किए जाते थे। अगर आप इब्रानी के पुस्तक अध्याय 9 पद संख्या 22 के वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखता है कि व्यवस्था के अनुसार रक्त बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं है। व्यवस्था के अनुसार रक्त बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती है। और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और इन्हीं चीजों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा सारे मानव जाति के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु हुआ, और उस क्रूस मृत्यु के द्वारा सबों के पापों का प्रायश्चित हुआ। अगर आप रोमन्स के किताब में मैं लेकर जा रहा हूं इन चीजों को समझ के, कैसे प्रभु यीशु मसीह के एक ही प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा कैसा ये हम सबों के लिए पाप क्षमा का प्रायश्चित बलि के रूप में एक कारगर है, इन बातों का खुलासा हम रोमन्स की किताब में देखेंगे। रोमन्स की किताब, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 15 से लेकर 18 तक के वचनों को अगर हम पढ़ेंगे, 19 के वचन को हम पढ़ेंगे, 20 के वचन को पढ़ेंगे, 21 के वचन को पढ़ेंगे, तो ये सारा चीज, तो इसको मैं आज आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, क्रूस मृत्यु, उनके हमारे लिए पाप प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाया गया मृत्यु, ये कितना प्रभावी और परमेश्वर के नजरिए में एक कितने एक्सेप्टेबल बलिदान प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण बाइबल कहता है कि हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए। तो 15 वचन, पर जैसे अपराध की दशा वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, परंतु जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसे एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसे ही दान की दशा नहीं, परंतु क्योंकि एक ही के कारण दंड का आज्ञा फैलता हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। ये अलग है। एक व्यक्ति के पाप से सभी लोग पापी ठहरे, उसी प्रकार सबों के पापों के लिए एक का बलिदान होने के कारण सब धर्मी ठहराए। इन बातों को यहां पर वचन बयां करता है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक ही मनुष्य अर्थात मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक व्यक्ति अर्थात आदम के पाप के कारण मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण बना। आदम का पाप मनुष्य जाति के लिए वो दंड का कारण बना, वैसा ही एक के धर्म का काम अर्थात मसीह यीशु के क्रूस बलिदान के कारण
सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हुआ हो, परंतु जहां पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। ये है रहस्य प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु की रहस्य यही है। एक ही मनुष्य के आज्ञा मानने के द्वारा, एक ही मनुष्य के धर्म के कामों के द्वारा बहुत सारे लोग, जितने लोग यहां पर बहुत की बातें इसलिए की गई है कि जो लोग बिलीव करेंगे, जो लोग विश्वास करेंगे, वे धर्मी ठहराए जाते हैं। तो आज हम इन्हीं बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, और मैं चाहूंगा कि क्रूस मृत्यु की बातों को थोड़ा सा हम लोग और डिटेल अध्ययन करें। पुराने समय में अगर आप देखेंगे जेनेसिस की किताब, वहां पर ह्यूमंस जब कोई सैक्रिफाइस करते थे, कोई बलिदान करते थे, तो परमेश्वर के साथ एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ करता था। और जेनेसिस की किताब में अध्याय 8 पद संख्या 20 से 21 के पदों को हम लोग पढ़ेंगे, और उसी को हम क्रूस मृत्यु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ईश्वर होने के बावजूद मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए, और वो सारे मानव जाति के बिहाफ में, उसका कोई पाप नहीं था, बल्कि वो पाप हमारे वजह से पाप का दंड को अपने ऊपर लिए। तो उत्पत्ति के पुस्तक अगर हम अध्याय 8 को देखेंगे, तो यहां पर वचन 20 और 21 के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति 8 उसका 20 और 21। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर दास ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से ही जो कुछ उत्पन्न होता है तो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। तो यहां पर परमेश्वर जब उस बलिदान को नोआ ने अर्पण किया, तो सारे मानव जाति को जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने पाप की वजह से नाश किया था। लेकिन अब उन्होंने पाप के वजह से नाश न करने का निर्णय लिया, और उसके जरिए उन्होंने अपने ही पुत्र को बलिदान किया। हमारे पापों का जो सजा, दंड जो हमें मिलनी चाहिए थी, उस सजा को उन्होंने अपने ही पुत्र के शरीर में डाल दिया। उस दंड को, पाप का जो दंड था, उसको अपने ही पुत्र के शरीर में डाला। अगर आप रोमन्स के किताब को पढ़ेंगे, रोमियो के नाम अध्याय 8 पद संख्या 1 से लेकर 3 तक के वचन को हम वर्शिप के दौरान भी उन गीतों को गा रहे थे और उन बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।
हालेलुया। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 3 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले 8 के 1 को पढ़ेंगे। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों 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 दंड की आज्ञा नहीं है? क्योंकि जो दंड आपको भोगना था, जो दंड आपको उठाना था, वो दंड ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस मृत्यु के द्वारा, जिन बातों को हमने देखा कि कैसे नोआ ने जब सैक्रिफाइस किया, बलिदान चढ़ाया, तब परमेश्वर ने एक निर्णय लिया कि अब से, मतलब वो एक पापी, जन्म से ही पापी हैं, अपराधी हैं, गुनहगार हैं, उसके बावजूद हम उन्हें दंड ना देने की या उनको सजा ना देने की बातों को उन्होंने ठाना और उनको यहां पर व्यक्त किया, अपने ही पुत्र को इस जगत पर भेजा। 3 लिखता है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, परमेश्वर ने स्वयं किया। और परमेश्वर ने उसे स्वयं कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, जबकि वो पापमय शरीर की पापमय शरीर था नहीं, लेकिन उसके उसके बराबरी में रखा, उस नीचे तक लेकर आया। वो परमेश्वर था, लेकिन परमेश्वर से वो मनुष्य बना और उसकी समानता में पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। मसीह यीशु के शरीर में पाप की दंड की आज्ञा दी। तो वहां पर एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ, और वो डिवाइन एक्सचेंज को कई बार हम लोग नहीं समझ पाते। प्रभु यीशु मसीह का कोई पाप नहीं था, तो इसी चीज को आप लोग लिखेंगे। और डिवाइन एक्सचेंज की जो बातें हैं, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को हम ग्रहण करते हैं, कैसे हम धर्मी ठहराए जाते हैं। द मोमेंट क्रूस पर बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह हमारे सबके पापों को अपने ऊपर लिया और उसकी धार्मिकता हमें दी गई। यही बातों को एक डिवाइन एक्सचेंज हुआ। जैसे कि हम उत्पत्ति के पुस्तक में एक डिवाइन एक्सचेंज को देखें, परमेश्वर का ग्रेस ओपन हुआ। वही डिवाइन एक्सचेंज की बातें 2 कोरिन्थी अध्याय 5 पद संख्या 21 में हम सुनते। जो पाप से अज्ञात था, जिसका कोई पाप नहीं था, उसी को उसने हमारे लिए पाप था। जिसका कोई पाप नहीं था, जिसका कोई गुनाह नहीं था, उसी को हमारे लिए उसने पाप ठहराया। और इसके वजह से क्या हुआ कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बने। दिस वाज द डिवाइन एक्सचेंज। और इसी बात को संत पतरस के द्वारा भी अध्याय 1 उनके पत्र, संत पतरस का, पतरस का पहला पत्र में हम लोग देखते हैं। पतरस का पहला पत्र अगर आप खोलेंगे, वहां पर इन्हीं बातों को हम लोग देखते हैं। अध्याय 2 पद संख्या 24 क्या लिखता है? युवा आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। कैसे क्रूस पर चढ़ा? हो हमारे पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गया। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस के काट पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। दिस वाज द डिवाइन एक्सचेंज। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मुंह आप और हम धर्मी ठहराए कि उस बलिदान के द्वारा इस प्रकार से पुराने समय में लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए एक प्रायश्चित बलि के रूप में कोई मेमने का वध या कोई निर्दोष जानवरों का वध होता था, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए हमारे पापों को लेकर वो क्रूस के काट पर चढ़ गए। सामुएल अध्याय 24 पद संख्या 24 और 25 के पदों को हम लोग पढ़ेंगे।
दूसरा सामुएल अध्याय 24 और 25, 24 और 25। दूसरा सामुएल अध्याय 24। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुमसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेंतमेंत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने ज्ञान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल से दूर हो गई। वो महामारी इजराइल से दूर हो गई उस सैक्रिफाइस के वजह से, प्रभु यीशु मसीह के सैक्रिफाइस के वजह से। हमारे जीवन में जो भी श्राप या मृत्यु की जो बातें हैं या बीमारी की जो बातें, वो सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमारे जीवन से हटा दिया गया। हम पाप के लिए मर चुके और हम धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हमारे लिए अनुग्रह का द्वार ओपन हुआ। और बाइबल आगे, जैसे कि हम पहला पतरस 2:24 में पढ़ेंगे, तो लिखता है कि उनके घावों के द्वारा ही हम चंगे किए गए। तो प्रभु यीशु मसीह के इस क्रूस मृत्यु के द्वारा ये आशीषें हम सबों के लिए उपलब्ध हो पाई है। और इसीलिए फिर से हम इब्रानी, जब हम 10 के 10 के पदों को पढ़ेंगे, तो वहां पर एक वचन क्लियर कट लिखता है कि प्रभु मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम पवित्र ठहराए गए। इब्रानी 10:10। उसी इच्छा से हम मसीह यीशु की देह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और ये इन चीजों को कैसे हम अपने लाइफ में सक्रिय करते हैं? सिंपली विश्वास के द्वारा ये सक्रिय होता है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है वो कैसे हमारे लाइफ में सक्रिय होता है? एक अलग व्यवस्था की बातों को हम लोग सुनते हैं कि सब मनुष्यों ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हुए, वंचित हुए। तो ये कैसे परमेश्वर की जो एक अलग धार्मिकता जो प्रकट हुई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, वो धार्मिकता हमारे जीवन में कैसे एक्टिवेट होता है या कैसे सक्रिय होता है? रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 पद संख्या 21 और 22 के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इन बातों का खुलासा है। परंतु आप व्यवस्था से अलग, व्यवस्था के आधार पर क्या था कि लहू बहाकर पापों की प्रायश्चित, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम उस इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाए और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाए। वही धार्मिकता, एक अलग धार्मिकता प्रकट हुई जो व्यवस्था से अलग है। व्यवस्था का जो धार्मिकता था वो क्या था? व्यवस्था की धार्मिकता तो थी कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और हर बार लोगों को पाप प्रायश्चित बलि के रूप में हर बार पुराने समय में लहू बहाने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब जो व्यवस्था अलग, जो परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध कराया प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा, वो अनंत छुटकारा, सदा सर्वदा बने रहने वाला उद्धार जो उन्होंने हमारे लिए मुहैया कराया, वो हमारे जीवन में कैसे सक्रिय होता है? वो हमारे जीवन में सक्रिय होता है विश्वास के द्वारा। और इन्हीं बातों को हम लोग रोमन्स अध्याय 3 पद संख्या 21 और 22 के पदों में पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग
परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई जिसकी गवाही व्यवस्था भी देता है और भविष्यवक्ता भी देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। मतलब सब विश्वास करने वालों के जीवन में क्रियाशील होती है, सब विश्वास करने वालों के जीवन में सक्रिय होती है। अर्थात जब हम ये विश्वास करते हैं, मसीह यीशु में विश्वास करते हैं कि वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बलि के रूप में क्रूस पर बलिदान हुआ, तो परमेश्वर की धार्मिकता का भागी हम होते हैं और ये विश्वास करने के द्वारा सक्रिय होती है। इसमें कोई मिस्ट्री की बात नहीं, कोई छिपी हुई बात नहीं है, कुछ भेद नहीं है। ऐसा आगे भी लिखता है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए। परंतु सबने पाप तो किया और सब महिमा से रहित हुए, लेकिन बाइबल कहता है कि परंतु इसके बावजूद उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंट मतलब मुफ्त में, फ्री में, ऐसा गिफ्ट हम धर्मी ठहराए जाते हैं। मतलब बिना सैक्रिफाइस के, बिना बलिदान के, व्यवस्था के आधार पर बिना सैक्रिफाइस के, बिना रहू बहाए, बिना उसके बिना पापों की क्षमा नहीं थी, लेकिन आप ए सेंटमेंट धर्मी ठहराए गए। कहने का मतलब मुफ्त में, बिना कुछ किए, केवल विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। दिस इज, ये परमेश्वर की नई धार्मिकता है जो प्रकट हुई। सबने पाप किया, सब महिमा से रहित हुए, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंतमेंट धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। ओनली थ्रू फेथ, जब हमें विश्वास करेंगे तो उसके द्वारा हम परमेश्वर धार्मिकता हमारे जीवन में सक्रिय होती है। जब जब आप ये बिलीव करेंगे, जब जब आप ये विश्वास करेंगे कि अब मसीह यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है, तो राइचियसनेस का जो गिफ्ट है आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, धर्मी जन का पुरस्कार, सुख और समृद्धि। धर्मी जन की संतानें पृथ्वी पर फलेंगे फूलेंगे, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा, उनका घर भरा पूरा होगा। जितना अधिक आप परमेश्वर की इस धार्मिकता को ग्रहण करेंगे, रोमन्स 5:17 के वचन को मैं फिर से कह रहा हूं, जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, मतलब जो लोग जितना अधिक विश्वास परमेश्वर की इस धार्मिकता की बातों को रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, वे जीवन में राज करेंगे। दे विल रेन इन लाइफ। अनंत जीवन में राज करेंगे लिखता है, लेकिन कुछ वर्जन्स में लिखता है कि दे विल रेन इन लाइफ। धार्मिकता रूपी वरदान को आपको रिसीव करना है, विश्वास के जरिए आपको रिसीव करना है। और जब आप रिसीव करेंगे, आप मिराकुलस चीजों को देखेंगे। जब आप ये रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे कि आप मसीह यीशु के कारण परमेश्वर की धार्मिकता है, आप मसीह यीशु के कारण आप धर्मी ठहराए गए हैं, उसके लहू के कारण आप धर्मी हैं, उसके एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण आप पवित्र ठहराए गए हैं। जब इन चीजों को आप रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, आप आशीष की बातों को पाएंगे। और यही रहस्य है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु का। और वो रहस्य ये है कि उसके एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। बाइबल कहता है, इब्रानी 9
10 के वचन को आप बार बार पढ़ें। इब्रानियों का जो लेटर है अध्याय, इन दिनों में, इस वीक में, पूरे होली वीक में इन वचनों को बार बार पढ़ें, बार बार मनन करें। इब्रानी 9 के वचन को, इब्रानी 10 के वचन को, रोमी 3 के अध्याय को आप बार बार पढ़ें। रोमन्स 5 के अध्याय को बार बार पढ़ें। इस चालीसा काल की इस अंतिम, जब हम होली वीक में प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का ही क्रूस, मृत्यु और बलिदान का जब हम मनन करेंगे, उनका हमारे लाइफ में क्या इंपैक्ट है, क्या प्रभाव है, क्या आशीषें उनके द्वारा हमारे लिए उपलब्ध की गई है, इन चीजों के, इन रहस्यों को खुलासा करने के लिए, इन चीजों को की समझ को, जितना अधिक आप में आत्मिक समझ होगी और आप विश्वास के द्वारा उसकी धार्मिकता को आप ग्रहण करेंगे, उतना ही अधिक आपके जीवन में उन आशीषों को सक्रिय होते हुए आप देखेंगे। तो मैं आप सबों को आज के इस सेशंस के जरिए उत्साहित करना चाह रहा हूं कि इन दिनों में जब हमारा ये मॉर्निंग प्रेयर, हम अभी गैपिंग करेंगे, कल से हमारा मॉर्निंग प्रेयर स्टॉप होगा और हम अगला मंगलवार को फिर मिलेंगे। तो मॉर्निंग में जब आप पर्सनल प्रेयर में बैठेंगे, आप इब्रानी 9 के अध्याय, इब्रानी 10 के अध्याय, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 और अध्याय 5 और अध्याय 8, आप इन वचनों को आप सुबह के समय में जब आप पर्सनल प्रेयर में होंगे, बार बार पढ़ें, बार बार पढ़ें, मनन करें और उन आशीषों को अपने जीवन में रिसीव करें, ग्रहण करें। मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं। 9 का 22 लिखता है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा सिद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। नौ का 12 में लिखता है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा को प्राप्त किया। जीसस ने अपने लहू के द्वारा एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा ऑलरेडी 2025 साल या 24 साल, आप जैसा भी बोलें, वो क्रूस पर आपके लिए बलिदान हो चुका और उसके एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण ये अनंत छुटकारा हम सबों को मिलता है। और इन्हीं बातों को जब हम इन दिनों में स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, धन्यवादी हृदय के साथ उन आशीषों को अपने जीवन में काम करने दें। विश्वास के द्वारा जो परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में सक्रिय होती है, उन चीजों को सक्रिय होने दें, कार्यकारी होने दें, क्रियाशील होने दें, एक्टिव होने दें, सक्रिय होने दें, और हम उनके जरिए हम अनंत जीवन की आशीषों को अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। उसी इच्छा से हम मसीह यीशु के देह के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। 14 वचन लिखता है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, सदा के लिए सिद्ध कर दिया है। ये डिवाइन एक्सचेंज हम सबों को परमेश्वर के उस अनुग्रह के द्वारा उपलब्ध हुआ है। तो इन दिनों जब हम मनन करें, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस मृत्यु के द्वारा अनंत जीवन हमारा भाग है, और उसी प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं, अनंत छुटकारा हमें मिला है, और वो हमारे लाइफ में विश्वास के जरिए सक्रिय होता है। तो आइए हम इसी विश्वास को और अधिक स्ट्रॉन्ग करें इन दिनों में,
जब हम प्रार्थना में समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर की बड़ी आशीषें, धार्मिकता की आशीषें, धार्मिकता का फल आप सबों के जीवन में और अधिक बढ़ता चला जाए और हम मसीह यीशु के प्रति और अधिक धन्यवादी हो सकें कि उसके उस क्रूस मृत्यु के द्वारा हम सबों को अनंत छुटकारा मिला है। तो आइए क्षण हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा और फिर से मैं रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि कल से हमारा मॉर्निंग प्रेयर सोमवार तक स्थगित है और इन दिनों में हम अपने कलीसियाओं के धार्मिक रीति विधि में हम शामिल हों और बचे हुए समय में जब हम अपना मनन अध्ययन करें, हम इब्रानी 9 और इब्रानी 10 और रोमियो के नाम पत्र अध्याय 3 और अध्याय 5, अध्याय 8 इन्हीं वचनों को मनन करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसके उस सैक्रिफाइस के द्वारा जो हमारे लिए सदा सर्वदा के लिए बने रहने वाला उद्धार हमारे लिए उपलब्ध हुआ है, उनके प्रति हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करें। तो इस क्षण आइए हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हमें अंतिम आशीष में हमारी अगुवाई करेंगे। बड़ी महिमा के साथ में पिता व परमेश्वर पुनर्जीवित प्रभु यीशु के चरणों में उपस्थित होकर के हम अपने जीवन को समर्पित करें, ना तो भेड़ों और बकरों के रक्त से, लेकिन प्रभु के पवित्र रक्त के द्वारा हमें मुक्ति मिली है और इन बातों को हम अपने जीवन में अमल करें, अनुभव करें और इन दिनों हम पिता व परमेश्वर से उसी आशीष के लिए प्रार्थना करें। इस दुर्भोग के समय में और इतने दिनों के तैयारी के अंतराल में जब हम 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु के साथ साथ में जब समय व्यतीत किए हैं, तो निश्चित रूप से प्रभु आपको आशीष दिया है, आशीष देगा। और हम जब ये सबसे बड़े पर्व पुनरुत्थान का पर्व मनाने जा रहे हैं, संत पौलुस कहते हैं यदि प्रभु यीशु जीव नहीं उठता तो हमारा ये सुसमाचार प्रचार करना व्यर्थ हो जाता, हम जो अभी वचन सुन रहे हैं ये सब बेकार हो जाता। लेकिन हमारा सच्चाई और रहस्यमय बातें यही है कि प्रभु का जी उठना, और इस वजह से हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और इस 3 दिन में कल से लेकर के लगातार हम संडे तक पास्का पर्व के अवसर पर रहेंगे। पुण्य बृहस्पतिवार विशेष दिन है, शुक्रवार गुड फ्राइडे के दिन में पूरे दुनिया के लोग उस दिन प्रभु यीशु के दुर्भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन चिंतन करते हैं। उसी तरह पास्का जागरण और सुबह पास्का पर्व जब हम मनाते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी कोई एक साथ मिल पाते हैं सुबह सुबह, लेकिन 3-4 दिन हम लोग नहीं मिलेंगे। ये हम लोगों के लिए सुंदर समय है, हम और अधिक गहराई से प्रभु के दुर्भोग में हम लोग मनन करें और जो भी वचन हम सबों को दिया गया है, इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र और रोमियों के नाम, इन पर हम गहराई से मनन चिंतन करें। और कल से लगातार 3 दिन हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ ग्रुप वाले लोग आ रहे हैं, लगातार 3 दिन तक फास्टिंग प्रेयर रखने वाले हैं। आप जहाँ कहीं भी रहें, आप अपनी अपनी तरह से तैयारी करते रहें, प्रभु आपको आशीष दे। और एक दूसरे के लिए हम लोग विशेष रूप से कृपा और आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। ये आशीष का समय है, प्रभु हम सबों को आशीष के योग्य ठहराया है। तो आइए हम सबों को जय यीशु उस पर कहते हुए जीवित परमेश्वर का आशीर्वाद हम लोग ग्रहण करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा छाया रहे। आमीन।
Amen. Amen. जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का नाम। यीशु पुष्परा जय Thank you. Sir, pray for me. Thank you, Jesus. Thank you.